दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। इन दिनों आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम उर्दू का सेट आपको लगातार करवा रहे हैं, जिसमें आपका कवायद से क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर से होते हैं और मालूमी सवालात होते हैं। तो उसी तरह आज हम लेकर आए हैं। आप लोग सेट लगाइए और ज़रूर आप बताइए कि आपका कितना सही होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला, निगारे अजीम के दूसरे अफसाने का मजमुआ का नाम है। पहला है शायद, गहन, गर्दरा या गुबारे खातिर, इनमें से कोई नहीं या इनमें से जायद। तो निगारे अजीम के दूसरे अफसाने के मजमुआ का नाम क्या है? गहन है। तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में गुप्त दौर कैसा दौर था? हिंदुस्तान में जो गुप्त दौर कैसा दौर था? तो इसका ऑप्शन यहाँ देखिए। पहला है तरक्की पसंद, तारीखी दौर, सुनहरा दौर या जमहूरी दौर, इनमें से कोई नहीं या उनमें से एक से ज़्यादा। तो जमान जो है गुप्त दौर जो था वो सुनहरा दौर कहा जाता था। तो सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले माजी एहतमाली की पहचान करें। वो आया है, वो आया था, और आगे ऑप्शन में देखिए, वो आया होगा, वो आएगा, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से ज़्यादा। तो फेले माजी एहतमाली का क्या होगा आपका? वो आया होगा, क्योंकि फेले माजी इसमें शक पाया गया तो इसे तो शक, तो क्या हो जाएगा आपका? सी राइट होगा, वो आया होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें नकरा की पहचान कीजिए। पटना, पहाड़, अहमद, कोलकाता। तो देखिए पटना, अहमद, कोलकाता, ये इसमें मार्फा की पहचान है। बात हुई पहाड़ की, तो पहाड़ आपका इसमें नकरा है, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मार्फा की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ, 1 मिनट। लक़ब की पहचान क्या है? खान बहादुर, गालिब, अबुल हसन, शेर बिहार, इनमें से कोई नहीं या इनमें से जायद। तो लक़ब की पहचान क्या है? शेर बिहार। तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलम की कितनी किस्में? 1, 2, 6, 4, इनमें से कोई नहीं या इनमें से जायद। तो अलम की कितनी है? 6 किस्में है। तो सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, दरअज़ेल में इसमें सिफत की चुनिए। अहमद, दरख्त, अच्छा, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं या इनमें से जायद। तो सिफत क्या होती है? हमारी अच्छाई, हमारी बुराई, इसे सिफत का हमारी खूबी, हमारी खराबी, सब हमारा सिफत ही हुआ। तो यहाँ सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वो नाम किसी रिश्ते की बिना पे उसे कहेंगे उर्फ, कुन्नियत, लक़ब, खिताब, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से ज़्यादा। तो वो नाम जो किसी रिश्ते की बिना पे हो उसे हम कुन्नियत कहेंगे, बी आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए, शिकारी आता है, कौन सा फेले? फेले माजी, फेले हाल, फेले मुस्तकबिल, अमर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से जायद। तो शिकारी क्या है? आता है, तो फेले हाल होगा, बी आपका। शिकारी आया था तो फेले माजी हो जाएगा, शिकारी आएगा तो फेले मुस्तकबिल हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपका राइट आंसर बी हो गया, क्योंकि शिकारी आता है, हाल की बातें कही जा रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, तखल्लुस की पहचान कीजिए। पद्म भूषण, बुलबुल हिंद, इब्ने अब्बास, गालिब, इनमें से एक से ज़ायद या इनमें से कोई नहीं। तखल्लुस क्या है? गालिब आपका तखल्लुस है, डी आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? लक़ब आपका हो जाएगा बुलबुल हिंद, खिताब हो जाएगा पद्म भूषण, इब्ने अब्बास कुन्नियत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहबाज का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद अब्दुल गफूर, अब्दुल शकूर, अब्दुल वदूद, अब्दुल करीम, इनमें से कोई नहीं, इसमें से जायद। शहबाज का पूरा नाम था मोहम्मद अब्दुल गफूर, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अब्दुल गफूर किसका तखल्लुस था? शहबाज का, शाहनवाज का, शहबाज का, शहजाद का, इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपने देखा, तो इसका क्या नाम? शहबाज का, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, शहबाज कहाँ के बाशिंदा थे? मुकामला से, बख्तियारपुर के। ठीक है, ऑप्शन इधर होगा। इसका ऑप्शन में थोड़ा ये है। ठीक है, क्वेश्चन हम दूसरा आपका देखते हैं 13, इसका हम आपको एडिट करने में कुछ गड़बड़ी हो गई, नहीं ठीक है। मुकामला फिर बाढ़ के या फतवा के, तो शहबाज कहाँ के थे? बाढ़ के, सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, शहबाज किस अखबार के मदीर थे? अल हिलाल के, अल बलाग के, दारुल सल्तनत के, सदी के जदीद के, इनमें से कोई नहीं या इनमें से जायद। दारुल सल्तनत के, सी आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है, उर्दू अखबार दारुल सल्तनत कब शुरू हुआ था? 1880 में, 1879 में, 1870 में, 1881 में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से ज़ायद। उर्दू अखबार दारुल सल्तनत जो 1880 में, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ज़ेरे एहताम कौन सा अखबार जारी हुआ था? सदाए-ए-आम, दारुल सल्तनत, नवाए मशरिक, सियासत, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से ज़ायद। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये दारुल सल्तनत भी आपका राइट हो जाएगा। इसके कौन थे? तो इसके जो हो जाएंगे आपके शहबाज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, शहबाज की वफ़ात कब हुई थी? 1906 में, 1907 में, या फिर यहाँ ऑप्शन है 1908 में या 1909 में। तो शहबाज की वफ़ात हुई थी कब? 1908 में। कब हुई थी? 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 18, फिर यहाँ देखिए, शहबाज की रुबायात की एक मजमुआ का नाम लिखे। रुबायात शहबाज, रुबायात अकबर, रुबायात ख़याम, रुबायात अमजद, इनमें से कोई नहीं, इनमें से ज़ायद। तो उनकी जो रुबायात है वो है रुबायात शहबाज, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शामिल निसाब मकतूब शहबाज ने किसके नाम लिखा? शामिल निसाब में जो मकतूब शहबाज ने किसके नाम लिखा? बीवी के, बेटी के, बहन के, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से ज़ायद। तो किसके नाम लिखा था? अपनी बेटी के नाम लिखा था, तो भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शहबाज जिसकी बेटी का नाम जिस बेटी के नाम खत लिखा था उसका नाम क्या था? खुबरा, जिक्रा, सुगरा, आसमा, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। उसका नाम क्या था? सोगरा था। नेक्स्ट है, मखदूम शहबाज में बुशरा कौन थी? बेटी थी, बीवी थी, माँ थी, बहन थी। तो मखदूम शहबाज की जो बुशरा कौन थी? माँ थी। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आ गया आपके सामने, शहबाज ने शायरी किसकी तक़लीद की है? मीर तकी मीर की, हाली की, गालिब की, मोमिन से, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से ज़ायद। तो शहबाज ने किसकी? हाली। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तफरीक़ो क़ुलूब के मुसन्निफ़ कौन है? गालिब, सर सैयद, हाली, अब्दुल गफ़ूर शहबाज। कौन है इसके? तो अब्दुल गफ़ूर शहबाज। ठीक है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आ गया। 24 है, मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? मेहदी हसन, बाकर मेहदी, मेहदी अली, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़ायद। तो उनका नाम था मेहदी हसन। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, मेहदी अफादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? आजमगढ़ में, लखनऊ में, गोरखपुर में, फैज़ाबाद में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से ज़ायद। तो कहाँ हुई थी आपको बताना है मेहदी अफादी का। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आपको बताना है। तो उनका हुआ था कहाँ? गोरखपुर में। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं, किसी ख़ास मौजू पे आदमी से गुफ्तगू को क्या कहा जाता है? इंटरव्यू, सवाल जवाब, मुबाहसा, मुनाजरा, इनमें से कोई नहीं। तो किसी बात पे क्या रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरव्यू। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, बेदी का पूरा नाम क्या था? खुशवंत सिंह, राजिंदर सिंह, बलवंत सिंह, महेंद्र सिंह, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से ज़ायद। तो उनका नाम क्या था? राजिंदर सिंह बेदी टाइटल लगाते थे, उनका नाम था राजिंदर सिंह। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 है, राजिंदर सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए थे? अमृतसर में, लाहौर में, कराची में, चंडीगढ़ में, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से ज़ायद। तो राजिंदर सिंह बेदी कहाँ हुए थे? लाहौर में हुए थे। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेदी के पहले अफसाने मजमुआ का नाम है? आँख मचोली, दानो दाम, अपने दुख मुझे दे दो, सोज़े वतन, इनसे कोई नहीं या इनसे एक से ज़ायद। तो बेदी के पहले अफसाना क्या है? दानो दाम। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेदी ने अपने अफसाने का मवाद समाज के किस तबके पे है? आला तबके से, अदना तबके से, मुतवस्सित तबके से, तालीमी याफ्ता तबके से, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से ज़ायद। तो मुतवस्सित तबके सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेदी का इंटरव्यू जो है किसने लिया था? गिरीश चंद्र ने, असमत चुगयाती ने, मुंशी प्रेमचंद ने, शहादत हसन मंटू ने, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से ज़ायद। किसने लिया था? असमत चुगयाती ने लिया था। तो क्या होगा आपका? भी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, बेदी के पहले अफसाना का नाम क्या है? बेगम का तोहफा, कफन, महारानी का तोहफा, मिंटू, इनमें से कोई नहीं या इनमें से ज़ायद। तो बेदी के पहले अफसाने का नाम है महारानी का तोहफा। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेदी का इंटरव्यू कहाँ के लिए सदा बन गया था? ऑल इंडिया रेडियो मुंबई, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली, ऑल इंडिया रेडियो पटना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से ज़्यादा। तो कहाँ के लिए सदा बन गया था? ऑल इंडिया रेडियो मुंबई। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 से, असमत चुगयाती एक मिजाह निगार अदीब की बहन है, उसके अदीब का नाम क्या? अजीम बेग चुगयाती, इफ़्फ़त चुगयाती, अहमद चुगयाती, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा राइट आंसर आपका? अजीम बेग चुगयाती। ये आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है बेदी 1984 में किस ओहदे से फायज हुए थे? ऑल इंडिया रेडियो से, प्रोग्राम इंचार्ज से, स्टेशन डायरेक्टर से, इनमें से कोई नहीं। तो किससे हुए थे? स्टेशन के डायरेक्टर से। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेदी की एक ड्रामे के मजमुआ का नाम क्या है? सात खेल, रुस्तम सोहराब, ख्वाबे हस्ती, सिल्वर कनंग। क्या था उसके आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर। तो क्या था उसका? सात खेल। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नाविल इबाने गज़ल के मुसन्निफ कौन है? असमत चुगयाती, जिलानी बानो, खदीजा मस्तूर, वाजिदा तबस्सुम। इनमें से कोई नहीं। तो नाविल जो है नाविल दीवाने गज़ल जो है जिलानी बानो का है। बी आपका राइट है, इबाने गज़ल। नेक्स्ट 38 नंबर है नाविल एक चादर मैली सी के मुसन्निफ कौन है? कृष्णचंद, प्रेमचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, मिंटू। से कोई नहीं है, इनमें से एक से जायद। तो नाविल चादर मैली राजेंद्र सिंह बेदी। सी आपका राइट हो जाएगा। अब चकवस का जो हिस्सा है उसके बारे में हम आपको दिखाते हैं। पंडित असल नाम क्या है? पंडित ब्रज नारायण। तखल्लुस चकवस, वालिद का नाम पंडित ओत राय। ठीक है। पैदाइश इनका हुआ था 1882 में। कहाँ हुआ था? फैजाबाद यूपी में। वफात 1926 में रायबरेली फालिज के हमले से हो गया था। किस बीमारी से? फालिज के। नेक्स्ट 1905 में BA, 1908 में वकालत का इम्तिहान पास किया किसने? चकवस ने। इनका नाम क्या था? पंडित ब्रज नारायण। चकवस एक कश्मीरी पंडित थे। कहाँ के थे? कश्मीर के पंडित थे। नेक्स्ट है पंडित ब्रज नारायण को कौमी शायर कहा जाता था। पंडित ब्रज नारायण को कौमी शायर कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद चकवस ने अपनी पहली नज़म जब कौमी 1994 में पढ़ी, कब पढ़ी थी? 1994 में पढ़ी थी। शायरी मजमुआ सुबह वतन 5 जिल्दों में मुश्तमिल है। शायरी जो मजमुआ है इनका सुबह वतन कितने जिल्दों में? 5 जिल्दों में। मनाज़िर कुदरत पंडित ब्रज नारायण का लिखा हुआ। मनाज़िर कुदरत किसका लिखा हुआ है? पंडित नारायण का लिखा हुआ। नज़्म जब कौमी रामायण का एक सीन। ठीक है। उसके बाद है इनका क्वेश्चन भी था, देख देते हैं। चकवस का पूरा नाम क्या था? पंडित ब्रज नारायण, पंडित दयाशंकर, तिलकचंद, अशोक कुमार। इनमें से कोई नहीं या इनमें से जाए। तो अभी हम आपको बताएं इनका नाम पंडित ब्रज नारायण था। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जदीद नज़म के आगाज सिलसिले में किससे शुरू हुआ था? अकबर आबादी से, इल्ताफ हुसैन हाली से, इकबाल से, जोश मलिक आबादी से। इनमें से कोई नहीं या इनमें से जायद। तो क्या होगा? इल्ताफ हुसैन हाली से। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फलसफायाना अफकार को इजहार के लिए शायरी को कौन सा सिंफ मुतवस्सिर है? गज़ल, मरसिया, नज़म, मशनबी। इनमें से कोई नहीं या इनमें से जायद। तो कौन है? आपका नज़म है। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चकवस की पैदाइश 1881, 1882, 1883, 1884। इनमें से कोई नहीं या इनमें से जायद। तो चकवस की पैदाइश हुई थी 1882 में। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चकवस पैदाइश कहाँ हुई थी? ये बताना है। किस जगह पे हुई थी? ये आपको बताना है। ठीक है। तो अभी हम आपको बता रहे थे रामपुर, लखनऊ, फैज़ाबाद, इलाहाबाद। इनमें से कोई नहीं है इनमें से एक। तो हमने आपको बताया था फैज़ाबाद यूपी में। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शामिल निसाब नज़्म मुनाज़रत कुदरत के शायर कौन है? महरूम, आज़ाद, चकवस, अकबर इलाहाबादी। इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से जायद। तो कौन है? चकवस है। तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चकवस की पैदाइश किस बीमारी से हुई थी? हार्ट अटैक से, बुखार से, फालिज से, यरकान से। इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से जायद। तो किस बीमारी से हुई थी वफात? फालिज से। तो क्या होगा आपका? सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चकवस की वफात कब हुई? 1925 में, 1926 में, 1927 में, 1928 में। एक से कोई नहीं या इनमें से जायद। चकवस की जो वफात है कब हुई थी? 1926 में। तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चकवस की वफात कहाँ हुई थी? लखनऊ में, फैज़ाबाद में, रायबरेली में, अलीगढ़ में। तो 9 का क्या होगा राइट आंसर? आपको बताना है। तो क्या होगा आपका? फैज़ाबाद में हुआ था। तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है चकवस की आबाई वतन कहाँ था? लखनऊ, कानपुर, फैज़ाबाद, इलाहाबाद। इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से जायद। तो कहाँ के थे वो? फैज़ाबाद यूपी के थे। तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 में चकवस ने BA कब किया? ये आपको बताना है। उन्होंने BA कब किया था? 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1904 में। इनमें से कोई नहीं एक में जायद। तो उन्होंने कब किया था? 1906 में। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 का आखिरी है चकवस ने वकालत कब पास किया था? 1908 में, 1909 में, 1910 में, 1907 में। इनमें से कोई नहीं इनमें से जाए। तो वकालत कब किया था? 1908 में। BA कब किया था? 1906 में। ठीक है। वकालत किया था 1908 में। ये आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कुछ करना नहीं, बस एक लाइक कर देना। अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ नई वीडियो में। फिर तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।